Okay, so first of all, many congratulations, Dikshika, on clearing the UGC NET Commerce exam in the very first attempt. Right? This was your first attempt in commerce, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. The Thank you. previous attempt was in which subject, Dikshika? Economics. Okay, so first of all, many congratulations to you. So let me ask some questions from you. First of all, tell me, Dikshika, what made you feel stuck or frustrated in your earlier attempts, or when you were doing self-study, that you thought that okay, I could clear the exam. So what made you feel stuck at that point of time, or anything that made you feel frustrated while doing the self-study? यस मैम। फर्स्ट अटेम्प्ट जो था मतलब वो इकोनॉमिक्स में दिया था और उस टाइम मतलब इतना नॉलेज नहीं था। हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स था और हमने इकोनॉमिक्स में फिल कर दिया था। तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसा कुछ था नहीं, बस हमें एक बार पेपर पैटर्न देखना था और मैंने जस्ट सिलेबस गो थ्रू किया था। ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं था, कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस ऐसा थोड़ा सा करंट पढ़ लिया था क्योंकि इकोनॉमिक्स का था। तो कुछ भी नॉलेज नहीं था कि आता क्या है नेट में। तो मुझे सिर्फ पेपर पैटर्न चेक करना था, तो मैं एक बार देने चली गई थी। तो मुझे जब मैंने पहली बार नेट में मैं बैठी तो मुझे थोड़ा समझ आया कि ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ठीक है हम इधर मतलब पेपर दे सकते हैं। और जनरल पेपर भी ठीक ही था, मतलब ऐसा था कि पढ़ेंगे ना अच्छे से तो हो सकता है। और फिर उस टाइम थोड़ा-सा क्लैरिटी आ गई थी कि एक बार नेट में अपीयरिंग होना बनता है। और फिर हमारे को काफ़ी पुश किया था हमारे मतलब फैमिली ने। तो फिर हमने जैसे उस वो जून 2024 वाला था, उसके बाद वो लीक भी हो गया था। फिर वो ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हुआ, फिर वो भी हमने किया, वो काफ़ी टफ था इकोनॉमिक्स का। उसके बाद फिर हमने कहा कि अब अच्छे से प्रिपेयर करके ही एग्ज़ाम में बैठेंगे। उस टाइम थोड़ा-सा ऐसा था कि कुछ पता नहीं था कहाँ से पढ़ना है। ऑफ़लाइन कोचिंग नेट की अजमेर में अवेलेबल मतलब इतनी ईज़िली नहीं मिलती और होती भी नहीं है। और अनअकैडमी और ये सब पे ऐसा था कि कहाँ से पढ़े, कहाँ से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। फिर नवंबर आ गया था और उस टाइम मुझे था कि मैं दिसंबर वाले में तो नहीं अपियर होगी ऑब्वियसली। 3 टू 4 मंथ्स September में। 2024. हाँ, दिसंबर 2024 में तो नहीं होना था और उस टाइम पता भी नहीं था सब्जेक्ट, और फिर नहीं होना था तो फिर थोड़ा-सा गैप लिया। फिर नवंबर में व्हाट्सएप ग्रुप में आपका मैसेज आया था कि आप यूजीसी नेट का तैयारी करवाने वाले हो। उसके बाद मुझे काफ़ी मतलब ऐसा लगा कि हाँ, क्योंकि हम आपसे पढ़े हुए थे, तो और लगा भी जिसके लिए मैं सोच रही हूँ वो ही एकदम से चीज़ हो जाना। तो फिर उस टाइम मुझे काफ़ी अच्छा-सा लगा था। फिर हमने 1-2 दिन में आपको मैसेज ड्रॉप किया था इंस्टाग्राम ऑफ़िशियल अकाउंट पे। उसके बाद फिर हमारी बात हुई थी और फिर जनवरी में मतलब जो अपनी Course. जर्नी स्टार्ट होती है, हाँ, कोर्स लेके जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारी यूजीसी नेट की। So I had enrolled for the 5 month UGC NET Commerce Mastery Program. Okay, so यस tell मैम। me honestly, Dikshika, what made you finally decide कि I want to go with Ma'am Pooja's 5 month UGC NET Commerce Mastery Program? ऐसा क्या वो था कि यार यही करना है, यही वाला प्रोग्राम अटेंड करना है, यही वाला कोर्स बाय करना है? ओके, सो मैम हम आपसे पढ़े हुए थे, सूफिया में आप असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं, तो हमने कोविड में 2021 हमारा बैच था और हम आपसे 1.5-2 साल हम पढ़े हुए थे। तो हमें पता था कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पता ही था। उसके बाद 2 साल का गैप आ गया था, उस टाइम कभी सोचा भी नहीं था नेट का। और फिर जब पता पड़ा नेट का लास्ट ईयर ही पता पड़ा था, एंड ऑफ द ईयर। और उसके बाद जब आपका मैसेज आया तो थोड़ा-सा और लगा कि नहीं, जाना चाहिए। फिर मैंने घर में बात करी थी कि हाँ, मुझे नेट का प्रिपरेशन करना है। उसके बाद घर में मैंने बोला था कि अम, मेरी सोफिया कॉलेज की मैम हैं, लेक्चरर हैं, मैम पूजा, तो मुझे उनसे पढ़ना है। तो घर वालों को ऑब्वियसली एक डाउट था, वो बहुत जेन्युइन था कि मैम का तो एक स्टार्टअप है। मैंने उनको सब बताया था कि मैम ऐसे-ऐसे स्टार्टअप लेके और ऐप ऐप वगैरह डेवलप कर रहे हैं और वो ऐसे प्रिपरेशन कराएँगे। तो घर वालों का एक बड़ा था कि मैम का भी एक स्टार्टअप है, तो तू एकदम से कैसे रिलाय कर रही है, और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अनअकैडमी वगैरह। तो मैं उस दिन थोड़ा कन्फ्यूज़ हुई थी, मैंने थोड़ा टाइम लिया, मैंने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मुझे पता है मैम से
कि मैं मैम से पढ़ी हुई हूँ, मैं मैम की क्लास में बैठी हूँ, तो मैं जानती हूँ, तो फैमिली नहीं जानती। फैमिली ऑब्वियसली बात है आपको इन्वेस्ट करेगी, तो उनको थोड़ा-सा कंसर्न रहेगा कि जहाँ से भी पढ़ो अच्छे से आपका एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट आना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अनअकैडमी या अड्डा 247 या किस कहीं और देख। बट फिर मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ रही। फिर मैंने अपनी दीदी से बात करी थी, उन्होंने मुझे सुना पूरा, उन्होंने मुझे बोला, वो भी आपको मैम मैम पूजा को मैं दीदी भी नहीं जानती थी, बट दीदी ने मुझे मतलब बहुत सुन के फाइनली बोला कि तू मैम से पढ़, क्योंकि तू मैम से पढ़ी हुई है। ठीक है? और मन में मुझे भी था कि मुझे मैम से ही पढ़ना है। मुझे नहीं जाना भीड़ में, अनअकैडमी में कौन 1 टू 1 क्वेश्चंस पुट अप नहीं होएँगे। इतनी भीड़ में तो मैं कुछ पूछ भी नहीं पाऊँगी, और बहुत से डाउट्स ऐसे आते हैं कि हम नहीं बोल ही नहीं सकते, इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे। और फिर दीदी ने भी बोला, और फिर मुझे एकदम ही कन्फ्यूजन मेरा क्लियर हो गया था कि नहीं, अब तो मैम से ही पढ़ना। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं तो मैम से ही पढ़ूँगी, अनअकैडमी से मुझे नहीं पढ़ना, और देखते हैं फिर क्या होता है। फिर फाइनली मैंने मैम पूजा को ही चूज़ किया, मैं आपको ही चूज़ किया था। So, tell me, Dikshita, how is the feeling after attending the first few live sessions? I think हमने business environment पहला unit उठाया था. So, how did you felt after attending first few live sessions? मैम वो बहुत अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं लगा था, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग बीकॉम हमारा 2 साल या डेढ़ साल आप मान के चलिए कोविड में हुआ था। तो कोई ऐसे ऑनलाइन सेशंस नहीं होते थे, कुछ ऐसा नहीं, समझ भी नहीं आता था। एमकॉम भी बस मास्टर्स वैसे हो गई थी यूनिवर्सिटी से, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोविड में आपके 50% तो सिलेबस डिडक्ट ही हो गए थे, तो बच्चा पढ़ेगा क्या? और इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता था कि ठीक है मार्क्स लेने, और आराम से सब कुछ हो जाता था। तो स्टार्टिंग में जब सेशन स्टार्ट हुए, तो जब चीज़ें जैसे आपने बोला बिजनेस इन्वायरमेंट यूनिट 1 स्टार्ट हुई थी, थ्योरीज थी उसमें, जब समझ में आने लगा कि थ्योरीज क्या है, पहले तो सिर्फ पढ़ लेते थे कि ये थ्योरी है, इस ऑथर ने दी है, इस ईयर में दी है, 2 लाइन पढ़ ली, अजम्पशंस पढ़ लिए, खत्म, कुछ समझ ही नहीं आता था पहले तो। और फिर जब आपने बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में बताना स्टार्ट किया कि नहीं ऐसा होता है, वैसा होता है, तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं ठीक है, हो सकता है, ऐसा कुछ कोई बहुत Concept बड़ी बात नहीं building. है। हाँ, Concept कॉन्सेप्ट बिल्ड हो building. गया था। And how was your experience? Like I mentored you personally along with 7 students. How was the personal mentorship for entire 5 months? Because every session was taken live, every topic was being taught live. So how was your experience? मैं एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, अदर देन स्टडीज़ ऑल्सो, क्योंकि मैंने तो हर सेशन में बहुत सी चीज़ें नोट करी है। और जब हमें, हमने पहले भी कहा था कि जब टॉपिक समझ आते थे, कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल टॉपिक्स होते थे जो कि हाँ ठीक है पढ़े हुए हैं बीकॉम और एमकॉम में देखे हुए, बट ऐसा जितना समझ कुछ नहीं आता था। और जब चीज़ समझ में आने लगती थी ना, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ। और एक बार कुछ टॉपिक था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, और उसके बाद मैंने आपको मैसेज भी ड्रॉप किया था व्हाट्सएप पे फ़रवरी में आई थिंक, कि हाँ मैम समझ में आता है सब कुछ। और हमने कहा था कि सब कुछ अनसर्टेन है, आज से 4 महीने बाद क्या होगा क्या नहीं, बट हाँ बताइए। सेशन में बहुत मज़ा आ रहा है, ये चीज़ हमने आपको कही थी। और 5 महीने में कभी ऐसा नहीं लगता था कि कुछ भी बोरिंग है या टिपिकल है या नहीं आ रहा। और हमने तीन हमारा तीन घंटे के भी सेशन होते थे। तीन 3-3 घंटे के चार भी चार होते थे, घंटे 4-4 5 5 घंटे। घंटे हाँ, लास्ट 15 टू 20 डेज़ तो 5-5 घंटे के भी सेशंस होते थे। और जर्नी में ऐसा था कि आप बहुत सी चीज़ें समझ भी गए थे, अगर हम हमारी बात करते हैं तो, कि ना जैसे आपको समझ आ गया था कि हमें बिज़नेस स्टैट्स नहीं आता है, हमने पढ़ा हुआ भी नहीं था। तो आपने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था, दीक्षिता तुम बहुत ध्यान से पढ़ना। और आप हमेशा मुझे उस सेशन में, उस लेक्चर में नाम लेके पूछते थे कि दीक्षिता तुम्हें समझ आ रहा है ना, आ रहा है ना। उस लेक्चर में हमें प्रॉब्लम्स भी बहुत आई थी न्यूमेरिकल्स में, और आपने बार-बार वो चीज़ समझाई थी। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था, और कभी ना ऐसे हेजिटेशन नहीं हुई थी बार-बार पूछने में कि नहीं मैम क्या बोलेगी, क्या करेगी। और हमेशा अटेंटिव तो रहना ही पड़ता था, और अटेंटिव ऐसा नहीं है कि कुछ बोरिंग होता था, तो अच्छा ही लगता था। और पर्सनली एक और चीज़ बोले तो अदर देन स्टडीज़ ये था कि बहुत से टॉपिक्स में, जैसे पेपर 1 में बहुत चीज़ें ऐसी होती थी कि ना वो थोड़ा-सा लाइफ प्रिंसिपल्स के बारे में बताते थे, एथिक्स के बारे में बताते थे। वो हमारे को काफ़ी मतलब बहुत पॉज़िटिवली अफ़ेक्ट करी है, क्योंकि एज़ एन एस्पायरेंट लोगों को लगता है कि मैम, फैमिली मेंबर्स को भी लगता है और फ्रेंड्स को भी लगता है कि ठीक है, तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है। बट ऐसा नहीं होता है, एस्पायरेंट सिर्फ़ पढ़ नहीं रहा होता है,
उसके साथ बहुत सी चीज़ें चल रही होती है, पर्सनली भी फैमिली में भी जो भी चल रहा होता है, वो हम चीज़ें नहीं बता सकते। तो बहुत से आप लेक्चर में ही चीज़ें डिलीवर कर देते थे, जो लाइफ प्रिंसिपल्स होते थे, एथिक्स होते थे, वो चीज़ समझ आती थी, मैं एक्सेप्ट भी करती थी कि हाँ यार, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए और ऐसे ही चलना चाहिए। तो वो चीज़ भी हमें काफ़ी अफेक्ट करी है। तो डू यू थिंक मतलब दीक्षिका की एक सिर्फ पढ़ा नहीं किया, मैंने सिर्फ यूजीसी नेट पढ़ा, एक कोर्स लिया, एक टीचर आया पढ़ा के चला गया, वो लग रहा है, या आपको लग रहा है कि मैं यार मेरे अंदर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है एज ए ह्यूमन बीइंग, जो मैं 5 साल 5 महीने पहले थी, 5 महीने बाद क्या ऐसा लग रहा है कि मैं एक वो डिफरेंट पर्सन हूँ? यस मैम, ट्रांसफॉर्मेशन तो आया ही है। ऑब्वियस पहली बात तो हम सबसे मतलब स्टार्टिंग में जो भी एस्पायरेंट होता है, स्टूडेंट होता है, ज़ीरो ही होता है, और सब्जेक्ट में भी और वैसे भी। ठीक है, तो ज़ीरो ही था। और जब जर्नी स्टार्ट हुई, पढ़ा, समझ में आया, एक कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा ये ऐसा होता है, और फिर जर्नी हुआ, रिजल्ट आया, और रिजल्ट काफ़ी मतलब पॉजिटिव था, यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ। तो ऑब्वियसली बात है, वो चीज़ तो हुई। और एक होता है ना, 92.22 percentile. Please mention that. It's a massive achievement, in that too in first attempt in a commerce subject. It's a big achievement. तो क्या फर्क है 5 महीने पहले वाली दीक्षिका में और 5 महीने बाद वाली दीक्षिका में, हु हैज क्वालिफाइड यूजीसी नेट? नॉट, हाँ चलो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, सब पता है, सारे कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गए, पेपर पास कर लिया, एज अ पर्सन क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? एज अ पर्सन ये कि मैम 5 महीने पहले कुछ नहीं था, क्योंकि ज़ीरो था, कुछ भी नहीं था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था, कॉन्सेप्ट्स का भी नॉलेज नहीं था। जब आप चीज़ें पढ़ने लगते हो तो एक कॉन्फिडेंस आता है, और जब पढ़ते पढ़ते जब मुझे सेशंस में ही कॉन्फिडेंस आने लग गया था खुद पे, तो रिजल्ट इतना अच्छा आने के बाद तो ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ठीक है, चीज़ें कर सकते थे। कभी कभी हमारे को नहीं पता होता कि हमारे को किस बात पे चलना है, कुछ नहीं पता होता है। फिर ठीक है, मैंने 2 साल अपने कहीं मतलब बैंकिंग में भी इन्वेस्ट किए थे। और जब यहाँ पे, जब ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, और मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसा था कि मैंने एक ऑफिशियली प्रिपरेशन करा था कहीं से। उससे पहले मैंने नेट कभी मतलब ऐसे प्रिपेयर होकर नहीं दिया था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाना, तो चीज़ें ना क्लियर होती है आपकी कि शायद मैं कहीं और गलत चल रही थी, शायद मेरा पाथ ये है। और एट द एंड आपने ये चीज़ें कह भी दी थी। आपने कहा भी था कि ना दीक्षिता, तुम मछली बन के पेड़ पे चढ़ने की कोशिश मत करो, बंदर बन के चढ़ोगी तो फट से चढ़ जाओगी। शायद तुम उस फील्ड के लिए नहीं हो, तो तुम जहाँ चल रही हो वहीं चलो, सोच समझ के चलो, और अपना वाइज डिसीजंस लो। और ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है, सब कुछ हुआ है, और एज अ पर्सन भी काफ़ी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई है। हम एक पेशेंस आ गया है हमेशा सेशन में। मैम अपनी बात भी करती थी कभी कभार कि मैं बहुत पेशेंस वाली, तो चीज़ें मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट सुन लिए कॉमर्स के, मैम ने टॉपिक पढ़ा दिया, ये न्यूमेरिकल करा दिया, टेस्ट ले लिया और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। मैम भी बहुत बातें करते थे उस टाइम की, ऐसा वैसा, तो वो चीज़ें ना हमने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करी है। और कहीं ना, Yes, 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 Dikshika. No, there was 1 second for which the network got interrupted. Now it's stable. Am I audible? यस मैम। Okay, so sorry for the network interference. Just one more question I would like to ask. Marathons कैसे थे? How was like marathons जिसमें हमने PYQ solve किए, structured way में हर एक unit के? मैराथन तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे, क्योंकि आप 5 महीने से पढ़ रहे हो, कॉमर्स का सिलेबस काफ़ी वाइड है, कितना ही पढ़ोगे। और 15 to 20 डेज जो थे लास्ट के, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल थे, क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर हो रही थी। मैराथन थे, पढ़ के आना था, रिवीजन करना था, तो एक प्रेशर भी होता था कि हाँ मैराथन में अच्छा परफॉर्म करना है, पी वाई क्यूज में हम इतने तो पढ़ के जाए कि एबल हो आंसर देने के। तो और फिर वहाँ पे भी काफ़ी डाउट्स आते थे कि चीज़ें भूल गए हैं या फिर कंफ्यूज हो गए, तो मैराथन में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती थी। इतने ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे हमने, 500 समथिंग पर्टिकुलर टॉपिक्स। For every, yes, for every unit, paper 1 हाँ, as paper 2, स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमने सारी चीजें जो है वो करी थी। चलिए, वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क दैट, वो फीलिंग क्या थी जब पहली बार नेट पर रिजल्ट चेक कर रहे थे और वो आया कि क्वालिफाइड फॉर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज एडमिशन टू पीएचडी? वो फीलिंग क्या थी, वो मोमेंट का फीलिंग बताओ। वो फीलिंग तो मतलब
ऐसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका था कि 22 को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, और उसके पहले से 4-5 दिन पहले ही चीज़ें चल रही थी यार, क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि उस रिजल्ट के 10 दिन पहले एक सेशन हुआ था हमारे बीच, और वो थोड़ा सा मतलब सेशन था, और फिर आपने उस टाइम मुझे कहा था कि दीक्षिता यू विल क्रैक यूजीसी नेट। तो उस टाइम मुझे खुशी भी हुई थी और डर भी लग रहा था कि मैम को इतना एक्सपेक्टेशन है मुझसे, और मुझे पता भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रिजल्ट्स अनसर्टेन होते हैं, और डर लग रहा था और खुशी भी थी कि ठीक है। फिर जब रिजल्ट आया, वो सडन मतलब 21 जुलाई को ही आ गया था, और जब मैंने देखा, फटाफट डाला, तो सबसे पहले मैं नीचे वाले कॉलम पे गई ये देखने की कि क्वालिफाई में किसके लिए हुई हूँ, और जब पढ़ा ना क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, तो उस टाइम तो मैं अपना फोन ऐसे रख के 2 मिनट के लिए स्टिल हो गई थी कि मेरा नेट निकल गया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। और जब फैमिली को इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट था कि नहीं एक बार इन्वेस्ट कर दिया, और मैंने, क्योंकि बहुत बहुत कुछ होता है कि बहुत चीजें हो नहीं रही है, मतलब कुछ हम सिर्फ प्रिपरेशन करते जा रहे कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ नहीं रहा है, कुछ भी ना, हमेशा यही सुनने को होता, यही पढ़ने को मिलता था, डिस्क्वालीफाइड डिस्क्वालीफाइड, 3 नंबर से, 2 नंबर से। और जब पढ़ा ना क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, उस टाइम तो बहुत मतलब ऐसा हो गया था कि फटाफट फोन रख के सबसे पहले मंदिर वाले घर में गए कि मतलब एक आवाज यही निकली थी कि लाज रख दी बस। एंड मम्मा का क्या फीलिंग था? बिकॉज आई नो यू हैव बिन थ्रू इमोशनल अप्स एंड डाउन्स ऑल्सो। देर आर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। हर एज पेरेंट की जर्नी में ऐसी चीजें होती हैं। सबको पॉजिटिव, जरूरी नहीं कि हर इंसान को पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले। तो मम्मा का क्या फीलिंग था? अगर एक मम्मी, लाइन में एक्सप्लेन करो तो मम्मी की क्या फीलिंग थी? बस मम्मी, जब मम्मी को बताया था तो मम्मी के मुंह से एक बहुत चीख निकली थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आपको मदर फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट कर पा रही है, किसी भी वजह से सपोर्ट नहीं कर पा रही है, मदर का सपोर्ट ना वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्योंकि मदर आसपास होती है तो वो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि एक आवाज़ में पानी का ग्लास भी आ रहा है, और एक आवाज़ में अगर रात को 11 बजे कॉफ़ी चाहिए तो वो भी आ रही है। तो मदर का तो कुछ नहीं। तो वो मम्मा मम्मा को जब मतलब खुशी हुई थी मदर को कि 6 महीने उन्होंने देखा ही था सेशन से, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 5 घंटा, तो मदर भी पेशेंट ही देखती थी। ऐसा कभी मम्मी ने ऐसा नहीं बोला मैम कि तेरी मैम कितना पढ़ाती है 4-5 घंटे कभी नहीं बोला, कभी नहीं, बस वेट करती थी कि तेरा सेशन कब खत्म हो तो खाना खा लेना, ये कर लेना। और तो ऑब्वियसली बात है, मदर बहुत बहुत खुश थी, क्योंकि एक होप आ जाती कि चलो ठीक है, अब कुछ हो जाएगा, अच्छा कुछ कर लेगी मेरी बेटी, तो वो एक होप आ जाती है। हाँ ठीक है, मदर बोलती नहीं है बट एक्सपेक्टेशंस होता है। और मे आई मेंशन अदर नेम्स ऑफ माय फैमिली मेंबर्स। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स यू कैन। फिर सो नेट के लिए मुझे ना मेरे फूफा जी, बड़े फूफा जी हैं, उन्होंने मुझे एम्फेसाइज किया था कि तू नेट दे, क्योंकि वो काफ़ी कंसर्न रहते हैं मुझे लेके कि तुझे जॉब लगनी है, और गवर्नमेंट जॉब लगनी है, अच्छी सिक्योर जॉब चाहिए। तो वो मुझे काफ़ी लेके कंसर्न रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई वैकेंसी होती है, हमेशा बताते करते हैं, और उन्होंने उन्होंने नेट के लिए मुझे कहा था कि तुझे एक बार अपेयर तो होना ही चाहिए। और जब ठीक है मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो अ, उनका काफ़ी सपोर्ट रहता था मुझे। जब रिजल्ट आया था तो सबसे पहले मैंने उनकी डॉटर, मेरी दीदी है, उनको कॉल किया था, सबसे पहले कॉल मेरा उनको ही गया था कि दीदी मैं क्वालिफाई हो गई हूँ। एंड देन वो फ़ोन पे इतना तेज़ चिल्लाई थी कि तू नेट क्वालिफाई हो गई है, तुझे पता भी है, तेरा नेट निकल गया है, कितनी बड़ी बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट में तूने नेट निकाला है। मतलब शी वॉज़ वेरी हैप्पी। और उस टाइम मतलब 9:30 हो रहा था रात के, और मेरा बस ये था कि मुझे फूफाजी बुआ जी के पास जाना है। तो दीदी ने बोला रात हो रही तो कैसे जाएगी? मैंने बोला नहीं मैं जाऊँगी, मुझे उनका एक्सप्रेशंस देखना है। एंड जब मैं उनके पास पहुँची पेस्ट्री लेके ऑब्वियसली, तो मैंने उनको बोला कि मेरा नेट क्वालीफाई हो गया है। और फूफा जी इतने खुश थे, मैम इतने खुश किए कि मतलब ऑब्वियसली बात है, एक मैन वाली पर्सनैलिटी तो होती है, अचानक मेंस के इतने अचानक आंसू नहीं आते। नहीं, तो बिल्कुल। उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने मैंने सुना, मैंने बोला कि मेरा नेट क्वालीफाई हो गया पापा जी। वो इतने खुश थे, वो इतनी तेज हंसे, एंड देन उनकी आंखों में आंसू थे थोड़े से, एक कॉन्फिडेंस था उनमें कि हाँ तू कुछ कुछ कर लेगी। और बुआ जी बहुत खुश थे। तो बहुत ठीक है, आपको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं, बट जो जेन्यून सपोर्ट होता है वो हर किसी का नहीं होता है। तो वो बहुत खुश थे।
चलिए, एंड आखिरी क्वेश्चन, मेरी टीचिंग स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन का तरीका, उसे अगर शॉर्ट में बताओगी तो कैसे बताओगी, मतलब कैसा था? हाउ, व्हाट इज माय टीचिंग स्ट्रैटेजी, आपको कैसी लगी वो, कैसा मैं एक्सप्लेन करती हूँ कॉन्सेप्ट्स को, वो बताओ। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आप भले पीवाईक्यूज कितने भी प्रैक्टिस कर लें, आप नहीं कर पाएंगे। तो उस पर थोड़ा सा अगर बता पाओ इन ब्रीफ तो। यस मैम, बिल्कुल मैम। टीचर्स बहुत है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी है, पढ़ाते सब है, लेकिन पढ़ाना कैसे है वो सबको नहीं पता होता है। सबको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी ड्यूटी है, मुझे एक लेक्चर डिलीवर करना है और मेरे को निकल जाना है 1-2 घंटे का। बट आपने जो पढ़ाया था वो काफ़ी मतलब ऐसे समझ आता था। आप जो जितना ज़्यादा एम्फेसाइज आपके सेशंस में इतने एफर्ट्स दिखते थे ना कि नहीं मेरे स्टूडेंट्स को समझ आना चाहिए, किसी किसी चीज़ों को किसी किसी टॉपिक्स को आप इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करके इतना इंटेंस होके पढ़ाते थे। तो ऑब्वियसली मैम, और आपके कंटेंट काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में होते थे, आपका लेक्चर काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में होता था। ऐसा नहीं कि बिजनेस पढ़ रहे या पता नहीं बहुत बड़े बड़े टर्म्स भी होते थे, नहीं आता था समझ। इंटरनेशनल इंटरनेशनल भी होता था, सब कुछ होता था। तो कभी ऐसा नहीं लगा था कि यह चीज़ समझ नहीं आई। आप हमेशा हर चीज़ को एकदम स्टोरी में बताते थे और इतने ज़्यादा रियल लाइफ एग्जांपल्स उठाते थे। आप इतनी केस स्टडीज आप इतनी केस स्टडीज उठाते थे ना मैम, हमें पता ही नहीं होता था। एंड लिटरली हम जब आप कोई केस स्टडी उठाते थे एलॉन मस्क की या फिर जियो की या फिर मैगी की, किसी की भी उठाते थे ना, उसके बाद में जाके मैं लिखती थी साइड में कि यार ये केस स्टडी में इन डेप्थ पढ़ूंगी, क्योंकि चीज़ों की नॉलेज नहीं होती थी। तो उस टाइम बहुत चीज़ें आपसे नहीं नहीं सीखी थी। और मुझे तो आगे भी ऐसा लगता है कि मैं ना कुछ भी प्रॉब्लम होगी रिगार्डिंग सब्जेक्ट, मैं आप ही को ही अप्रोच करूँगी। Thank you so much, Dikshika, and once again, many many congratulations to you on the results of the examination. आपको, आपकी पूरी फैमिली को, it's your hard work, immense hard work, and your consistency in the sessions were mind-boggling. I mean, even if the session would have lasted for 6 hours, for 5 hours, you were there right from the beginning till the end. So that is very commendable. So your and at the end, your hard work paid off. So once again, many many congratulations, Dikshika, and I hope that you shine with bright colors in future. Thank you so much. थैंक यू सो मच एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू मैम। No, no, no. It's your hard work, it's your effort, your parents' blessings, your spiritual gurus and divine people's, like everyone's blessing is there. And we are just an extended hand. हम एक extended hand है जो wisdom share करते हैं. बाकी सब spiritual intervention, divine intervention से ही आता है. So once again, Dikshika, many, many congratulations and thank you so much for sharing your feelings with us. Thank you. थैंक यू सो मच।